हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? जी लगाव है? जी रखते हैं। हाँ, तो आप किसे चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री बने, मोदी जी या फिर कोई नया आए? डेफिनेटली मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी नेपाल में हाँ। मोदी जी के चाहने वाले तमाम लोग हैं भैया। हाँ, यानी कि हिंदुस्तान में तो मोदी जी को सब जी, चाहते ही हैं, चाहते नेपाल हैं, में भी चाहते हैं। जो जो हिंदू लोग है वो मोदी जी को चाहते हैं। ऐसी क्या खास बात है मोदी जी में? मोदी जी में निस्वार्थ भाव है। गांधी जी के बाद वो मोदी जी ने देख रहा है ना अभी अभी हिंदुस्तान में, नेपाल में, जहाँ जिस जगह भी नेपाल हिंदुस्तान एक ही भाईचारा के संबंध है भैया, और रोटी बेटी का संबंध है। और मोदी जी गांधी जी के बाद गुजरने के बाद मोदी जी आए हुए, वो महान राजनीतिज्ञ है। वो ऐसा राजनीतिज्ञ है कि वो सात्विक धार्मिक राजनेता है भैया। धार्मिक राजनेता। अच्छा, ये बताइए, जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मभूमि बनना है, और उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो जन्म है अयोध्या में, और ससुराल नेपाल में कहा जाता है, ठीक है, मिथिला में, जनकपुर में। हाँ, जनकपुर में है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसका संबंध है कि सनातनी संबंध है, नेपाल और भारत को सनातनी संबंध है भैया। और राम भी क्या उसमें गोरखपुर के पास नेपाल के बॉर्डर में ठहरते थे। वाल्मीकि आश्रम है नेपाल में, जैसे तुलसीपुर बॉर्डर कहा जाता है। तुलसीपुर वहाँ पर माँ पटेश्वरी का एक मंदिर भी है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन भारत में कई राज्य है, कोई वो राज्य भारत का एहसास नहीं होगा कि हमारा है कि नहीं है। तो नेपाल तो ऐसा लगता है कि नेपाल और भारत तो भाई भाई का संबंध है भैया, भाई भाई का संबंध है। ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि बहुत घनिष्ठ संबंध है भैया। संस्कृत के संबंध है, भाषा का संबंध है, रहन सहन का संबंध है, पुरातन सनातनी संस्कार का संबंध है भैया। ये संबंध कोई मिटा नहीं सकता भैया, कोई नहीं मिटा सकता। तो जैसे आपने महात्मा गांधी जी का नाम लिया कि मोदी जी महात्मा गांधी जी के ही गुजरने के बाद में नरेंद्र मोदी हैं। तो जो महात्मा गांधी के अपने आप को वंशज बोल रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वंश नेपाल में तो मोदी जी, ओनली मोदी जी। और राजनीति के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ भैया। लेकिन मोदी जी ऐसा पात्र है कि नेपाल में चाहने वाले एक ही मोदी आए ऐसी चाहते हैं भैया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं? आदित्यनाथ तो धार्मिक नेता है, वो भी निस्वार्थ है। उसका परिवार, जिनका परिवार नहीं है, जिनका कोई कलेक्शन करना नहीं है, मोदी जी का, योगी जी का क्या करना है, क्या कलेक्शन करना है, क्या भ्रष्टाचार करना है, क्या वो उसका निस्वार्थ भाव है देश के प्रति भैया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तब से एनकाउंटर बढ़ता जा रहा है, और उसमें जो है एनकाउंटर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर हिंदू धर्म के ही लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, अदर कास्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, वो इनकाउंटर का माने होता है जो गुंडागर्दी करता है, जो धर्म के खिलाफ बोलता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उसको तो कोई न कोई कार्रवाई गवर्नमेंट करेगा। क्या करे वो उसके बारे में तो मेरा कमेंट नहीं है भैया। लेकिन वो करना चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन राष्ट्र का होगा, होना ही चाहिए भैया। उसी वजह से क्या करें। अच्छा, आप धर्म के खिलाफ हैं या फिर सनातन? नहीं, मैं तो सनातनी धर्म के पक्षधर हूँ भैया। मैं चाहता हूँ वृंदावन तपोभूमि है, अयोध्या तपोभूमि है, बनारस तपोभूमि है, ये समग्र भारत ही हिंदू तपोभूमि है, जनकपुर भी तपोभूमि है भैया। ये मैं सनातनी हूँ, मैं राम को चाहने वाला हूँ, कृष्ण को चाहने वाला हूँ, सबको चाहने वाला हूँ भैया। अच्छा, तो 2024 में यानी कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद आप जाएंगे घूमने वहाँ पर? जी, डेफिनेटली परिवार लेके जाएंगे भैया। परिवार लेके जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इतने बड़े प्रेमी हैं जी, बहुत प्रेमी है। मैं अभी भी वृंदावन से आया हूँ भैया। वृंदावन से आया। अच्छा। और कुछ आप कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के बारे में? आप नेपाल से आए हो, हिंदुस्तान के अंदर क्या खासियत देखा? हिंदुस्तान बड़ा राज्य है। नेपाल भी वो संस्कार संस्कृति में वो समृद्धि में बढ़ाई है। लेकिन भारत को जब आपत पड़ा, वीर गोरखाली आके वो बॉर्डर में कश्मीर में लड़ा हुआ है, भारत को रक्षा किया है गोरखाली लोग। वो बहुत घनिष्ठ संबंध है भैया नेपाल और भारत का। वो बखान, वो बुक बन जाता है भैया। अच्छा, 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे,
उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में आप कभी आए हैं हिंदुस्तान घूमने के लिए? आए थे लेकिन ऐसा था, वो हमने सुना था, देखा था, मनमोहन सिंह है बोला था, लेकिन नेपाल में कभी नहीं पधारे वो मनमोहन सिंह। वो भी विद्वान होंगे, वो भी बहुत पॉपुलिस्ट राजनीतिज्ञ होंगे, लेकिन जब मोदी आएंगे, मोदी का फर्स्ट वो इनागुरेशन होगा ना वो प्रधानमंत्री के, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, सुशील कोइराला था उसी समय। सुशील कोइराला आके वो इनागुरेशन में सहभागी हुआ और फिर मोदी नेपाल पधारे। मोदी जी 3 बार नेपाल पधारे, प्रधानमंत्री हुए, तो बुद्ध भूमि में पधारे मोदी जी। नेपाल में बुद्ध का भूमि भी है नेपाल। सब वो बहुत घनिष्ठ संबंध है भैया। जब मोदी आया वो संबंध और प्रगाढ़ बन गया। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, जो उनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसी रास्ते पर है या अलग है? जी, सबका साथ वही तो वो कलेक्टिव डेवलपमेंट ना, सब अभी के विश्व का ये पॉलिसी है, कलेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए भैया। वो मोदी जी अपना रहा है। देखिए अब मैं भी देख रहा हूँ दिल्ली में कैसा विकास है, रोड बन रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गरीब लोग को वो वेतन दे रहा है भैया, बेरोजगार भत्ता दे रहा है। इसीलिए मोदी जी। तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में आपको कैसा महसूस हो रहा था, और इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में, इनके जमाने में कैसा लग रहा है आपको? सिंह जी भी नेपाल के लिए तो वो भी पक्षधर होगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे फीलिंग्स नहीं है भैया। जो फीलिंग्स आया मोदी जी आने के बाद फीलिंग्स आया भैया। वो भी मनमोहन सिंह जी भी राजनीतिज्ञ है, बड़े नेता है नेपाल के, भारत के, चलिए वो भी बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है। लेकिन मेरा जानना मानना है कि मोदी जी जब आया भारत में, तब नेपाल से और देखने के लायक से वो संबंध बना रहा है भैया। यानी कि आप मोदी के ही प्रेमी हैं, बाकी और कोई सरकार अभी तो मैं जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ मोदी जी के प्रेमी करता हूँ। मैं मोदी जी का फॉलोअर्स हूँ। मैं मोदी जी का हर जो फॉलोअर्स है उनका लाइक करता हूँ, उनका भी फॉलोअर्स हूँ। मैं मोदी जी का इतना मैं फिदा हूँ कि मोदी जी। अच्छा, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनकी योजनाओं में आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी? जी भैया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो बहुत महान कार्य है ना भैया। ये तो देखने वाली बात, महसूस करने वाली बात है भैया। जैसे आप बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश में एक विधायक हैं जिनका नाम है सेंगर जी हैं, उनके ऊपर बलात्कार का केस लगा हुआ है, वो भाजपा के ही हैं। हाँ, तो अगर मोदी जी के हम स्लोगन पे ले चले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को हम सुरक्षा कैसे प्रदान करें जब भाजपा के विधायक के ऊपर ही केस लगता है ऐसे? नहीं भैया, ये तो राजनीति की बात है, मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है। तो सब चावर है ना, चावर में एक तो ब्याह तो होगा ही होगा, सभी अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। सब राम राज्य में भी नहीं था भैया, राम राज्य में भी नहीं था ना। वो माता कैकेयी वो दुश्मन निकला भगवान राम को, तो क्या करे। ये कैसा होगा, 1-2% होगा भैया।